दोस्तों नमस्कार। मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और देखिए, हमने बहुत सारा वीडियो जो है आप लोगों के लिए स्क्रैप और बाकी चीज़ों के ऊपर बनाया है, जिसमें पॉल्यूशन लाइसेंस या उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों के बारे में पहले हम लोगों ने बात किया है। तो आज भी उसी टॉपिक पे ऊपर बात करने वाले हैं, पॉल्यूशन के ऊपर, कि अगर आप दिल्ली और उसके एनसीआर यानी नोएडा, फरीदाबाद, गाज़ियाबाद अगर ऐसे जगह में रहते हैं और स्क्रैप से रिलेटेड या मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड काम करते हैं और बहुत ज़्यादा पोल्यूशन से रिलेटेड आपका फील्ड है, तो आपका फैक्ट्री हो या आपका प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग हो, जितना भी इम्पोर्टेंट चीज़ हो, गवर्नमेंट उसको बंद करा सकती है। एक बहुत ही अभी रिसेंट केस आया है, मैं आपको उदाहरण के लिए बता रहा हूँ कि हिंदुस्तान सिरिंज जो काफ़ी फेमस कंपनी थी आपकी फरीदाबाद में, ये सिरिंज का काम करती है। इंजेक्शन देते समय जो सिरिंज लगता है उसका काम ये करती है। और कोरोना वायरस के समय में काफ़ी इन्होंने सिरिंज का उत्पादन किया था, जिससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा हुआ था। अभी फ़िलहाल लगभग ये कंपनी का जो कैपेसिटी था, लगभग 1.5 करोड़ का जो आपका सिरिंज होता है, ये लोग एक दिन में बनाते थे। और अभी मंथली मार्केट में जो शॉर्टेज चल रहा है वो 1.2 करोड़ का सिरिंज का शॉर्टेज मार्केट में नियर बाई है। मगर इतनी चीज़ें होने के बाद भी ये कंपनी को शट डाउन करना पड़ा, क्योंकि जो इमर्सन यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो निकल रहा है पॉल्यूशन की वजह से कंपनियों से, तो दिल्ली एनसीआर में जो टर्मिनल है वो इसको पूरा चीज़ देखता है, इसको मॉनिटर करता है। तो उसके रिपोर्ट के आधार पे ये कंपनी काफ़ी अच्छा काम कर रही थी और बहुत सारे लोग थे, एम्प्लॉय थे, मगर फिर भी सिर्फ पॉल्यूशन की वजह से और दिल्ली एनसीआर में सिस्टम होने की वजह से ये कंपनी को बंद करना पड़ा। तो लगभग समझिए कि 1.5 करोड़ जो ये कंपनी का उत्पादन होता था पर डे। तो सोचिए, मार्केट में ये कंपनी के शटडाउन होते ही थोड़ा सा जो शॉर्टेज है वो होने वाला होगा एक सिरिंज का, चाहे वो कोई रोक नहीं सकता। और सबसे बड़ा बात है कि ये कंपनी भी तो मान लीजिए किसी न किसी को इसका एम्प्लॉय था। इसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं राजीव नाथ, उन्होंने कुछ दिन टाइम भी मांगा, मगर गवर्नमेंट ने उनको किसी भी तरह का कोई टाइम देने का कुछ कमिटमेंट है या ऐसा कुछ नहीं किया। क्योंकि मान लीजिए बहुत से लोग इसमें काम करते थे, कम से कम 100 से ज़्यादा इसके एम्प्लॉय थे, और डायरेक्ट और इसका डिस्ट्रीब्यूटर चैनल या मान लीजिए रिटेल चैनल वो सारी अलग से थी। तो इतनी बड़ी कंपनी जो मान लीजिए पोल्यूशन का इतना सारा कुछ सिस्टम या इम्प्लीमेंटेशन करके चलती थी, मगर थोड़े से लैकिंग की वजह से या गवर्नमेंट का रूल्स की वजह से ये कंपनी को शट डाउन करना पड़ा। तो अगर आप भी अपना प्रोडक्शन यूनिट, जैसे आप लोगों से, बहुत लोगों से मेरा बातचीत होता है कि कार इमर्सन, कार स्क्रैपिंग का बिजनेस या पोल्यूशन से रिलेटेड स्क्रैपिंग का बिजनेस या स्क्रैपिंग का गोडाउन या पेट बोतल से रिलेटेड जो बिजनेस है, ऐसे बहुत सारे जो प्रोसेसिंग यूनिट हैं, अगर कोई इन जिलों में काम करना चाहता है, जैसे दिल्ली हुआ और दिल्ली का एनसीआर हुआ, तो उस क्षेत्र में को अवॉइड करे तो बहुत अच्छा है। उसकी जगह में वो यूपी के और भी दूसरे जगहों में जाए या और भी शहरों में जाए, थोड़ा शहरों से दूर, क्योंकि ये शहरों में ये सारे यूनिट आप गोडाउन खोल लीजिए अलग बात है, प्रोडक्शन होलसेल खोल लीजिए वो अलग चीज़ है, मगर आप मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे नहीं कर सकते। आहिस्ते आहिस्ते जो भी शहर हैं उसकी लिमिटेशन बढ़ते जा रही है, मतलब मकान, घर, रास्ता, लोग बढ़ते जा रहे हैं। शहरों की संख्या पहले छोटी थी, अभी शहर देखिए कम से कम 30-30, 40-40 किलोमीटर तक चले जा रहे हैं, लॉन्ग किलोमीटर में, रेडियस में तो और भी ज़्यादा। तो आपको थोड़ा सा, जो भी आप कंपनी चला रहे हैं या अगर इस एरिए में, या फिर मान लीजिए आप प्लानिंग कर रहे हैं सेटअप करने का कि कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालेंगे या कार स्क्रैपिंग से रिलेटेड बिजनेस आता है वो डालेंगे, या मान लीजिए आप पेट बोतल से रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आता है वो डालेंगे, तो थोड़ा सा आपको इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है कि आप किसी भी मेट्रोपॉलिटन के, मतलब लगभग अगर अप्रॉक्स 70-80 किलोमीटर्स एरिया छोड़ देते हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा, आपको कोई फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं आने वाला। मगर आप शहर के बीचों बीच में या मान लीजिए आसपास में 10-15-20 किलोमीटर के अंदर में अगर ऐसा इंडस्ट्रियल चीज़ डालते हैं तो आपको प्रॉब्लम कभी भी आ सकता है। आशा करता हूँ दोस्तों आप चीज़ों को समझ गए होंगे
कि पोल्यूशन लाइसेंस या पोल्यूशन का कितना पावर है, और अगर आपकी कंपनी में अभी तक ये डॉक्यूमेंटेशन आपने नहीं करवाया है तो इसको ज़रूर करवाइए। और हम जो हैं कंपनी से रिलेटेड और लॉ से रिलेटेड और डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड, स्टार्टअप से रिलेटेड प्रोग्राम हमेशा करवाते हैं। तो आप हमारा पेड सर्विस भी है जो कंसल्टेंसी का, वो ले सकते हैं और ज़्यादा जानकारी अपने बिजनेस के रिगार्डिंग जुटा सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।